लॉ नंबर 45, कोट अटेंशन एट ऑल इट्स कॉस्ट। हर कीमत पे सबका ध्यान आकर्षित करें। इस पावर लॉ के अकॉर्डिंग इस चीज को समझो, इस दुनिया में आप माने ना माने, आप बिलीव करें ना करें, पर हर चीज का मूल्यांकन किया जाता है, हर चीज की जजमेंट पास की जाती है। आप बोलोगे आदित्य मैं किसी को जज नहीं करता, बट वी आर नॉट डूइंग इट, बट एक्चुअली आर वायर्ड टू डू दिस। और इसी के साथ इस चीज का भी ध्यान रखना कि उस चीज की, उस वस्तु की, उस इंसान की वैल्यू बिल्कुल नहीं होती जो नजर में नहीं होता। सो और डिटेल में जाने से पहले मैं आपको इसको इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझाता हूं। अगर मान लीजिए आप आज से 10,000 साल पहले चलते हैं और हमारा सर्वाइवल काफ़ी टफ था, हम छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे, कभी भी किसी अलग ट्राइब के मेंबर हम पे अटैक कर सकते थे, कभी भी कोई जंगली जानवर हमें जिंदा खा सकता था, कोई आपदा, एनीथिंग, वी वर ऑन द मर्सी ऑफ गॉड एंड नेचर। जैसे ही एक काला भालू मेरे सामने, मेरे से लंबा, अगर मेरी हाइट लेस से 5 फीट 9 या 10 इंच और भालू सामने 6.5 फीट का खड़ा है, तो मैं अगर तुरंत जज नहीं करता हूं, फाइट फ्लाइट फ्रीज, क्या करना है मुझे, जमना है, लड़ना है या भागना है, तो मैं मारा जाता। जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस सर्वाइवल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें यह बताती है दैट हाउ वी हैव कम दिस फार राइट नाउ बाय टेकिंग द राइट डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच वाज नीडेड। उस समय अगर भालू से मुझे पता था मैं लड़ नहीं सकता, तो मैं क्या करता, आई हैव टू रन एज फास्ट एज आई कैन। तो इस पावर लॉ के अकॉर्डिंग आपको भीड़ से अलग दिखना पड़ेगा। लोग हर वक्त आपको जज कर रहे हैं, आप लोगों की तरह बोल नहीं सकते हो, आप लोगों की तरह सोच नहीं सकते हो, आप लोगों की तरह खा नहीं सकते हो, आप लोगों की तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, आप लोगों की तरह ओवरऑल पर्सनैलिटी में दिख नहीं सकते हो। यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू बी डिफरेंट। अब बोलोगे आदित्य ये तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुश्किल तो है, इसीलिए पावर गेम सबके लिए नहीं है, मैं आपको डे 1 से इसे समझा रहा हूं। तो अभी यहां से गांठ बांध लो, जिस भी काम को तुम करोगे या तो नहीं करोगे, जो मैंने पावर लॉ शेयर भी किया था, या तो नहीं करोगे या तो उसमें अपनी पूरी जीवन शक्ति, पूरी लाइफ फोर्स को डाल दोगे टू मेक दैट रियलिटी। whether it is about making a good relation, whether it is about making a good family, whether it is about making some great money or a great business empire, anything what you're looking for yourself, you have to be serious that either put all your skin in the game or don't do it. As simple as that. क्योंकि पावर का मतलब ये कि एक समझ रहे, एक रोशनी दूर से चमक रही है कि ये कुछ अलग है, ये इसमें कुछ अलग बात है, और लोग तुमको उस नजर से देख पाएंगे एज ए लीडर जिसको वो या जिसका वो अनुसरण करना चाहेंगे। लाइफ कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए तुम्हारी हेल हो जाएगी, बिकॉज यू हैव टू बी सेपरेट। लोग तुम्हें जज कर रहे होंगे, लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, लोग तुम्हें हमेशा सिखा रहे होंगे क्यों तू भीड़ जैसा नहीं कर रहा है सब कुछ, क्यों तू इतना अलग सोच रहा है अपने बारे में। पर यू हैव इफ डिसाइडेड, देन सॉरी माई फ्रेंड, द जर्नी इज टफ, बट यू विल लीड द पावर गेम इन द नेक्स्ट 4 to 5 years if you are really serious। जैसे आज की दुनिया में इसके बेस्ट एग्जांपल है एंड्रयू टेट। वो भी बार बार यही चिल्लाते हैं, उनकी कुछ बातें तुम्हें लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है, ये फालतू क्यों बोल रहा है, गुस्सा भी आता है कभी कभी, लेकिन मेजॉरिटी टाइम लगता है यार बात तो सही कर रहा है, यार लोगों ने हमें बेवकूफ़ तो बनाया है, सोसाइटी ये थोड़ी सी फेलियर है, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। हम लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं एंड्रयू के साथ, और इसीलिए वो हर वक्त अटेंशन में रहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान बोलने की ताकत नहीं रखेगा। ये वही इंसान बोल सकता है जो अपने आप को ओन करता है, जिसने चीज़ों को देखा है, फेलियर, बुरे वक्त को अपने उस टाइम से निकला है वो ना, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ लोग या मेजॉरिटी ऑफ पीपल गिव अप कर देते, तो वो इसलिए डेयर रखता है। इसलिए मैं ऐसे बातें बोल पाता हूँ, इसलिए बोलता हूँ आदित्य में कुछ तो डिफरेंट, आदित्य कुछ तो ट्राई अलग करता है, ये हमारे दिल की बात आके बोल देता है जो बहुत बार हम हिम्मत करके भी नहीं बोल पाते हैं, और इसीलिए शायद इतने सारे रेबल्स मेरे साथ रिलेट कर पाते हैं। पर हाँ, ध्यान आकर्षित करते वक्त मैं बार बार तुम्हें समझाता हूँ अपने टॉप क्लास वीडियोस के अंदर, जो भी आप देखते होगे, जहां भी आप मुझे देखते होगे, दैट यूज योर कॉन्शियसनेस। अगर तुम कॉन्शियस नहीं हो ना, तुम एक एनिमल की लाइफ जी रहे हो। यूज योर कॉन्शियसनेस, बी कॉन्शियस नॉट नाइस, बी कॉन्शियस नॉट नाइस। जितना हो सके कॉन्शियसनेस, अपने चेतन मन को यूज करो। बहुत बार नहीं करना होता, बहुत बार ये डिसएडवांटेज साबित होता है, पर ओवर 70-80% केसेस में कॉन्शियसनेस को अपनी यूज करो। अब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं तुम्हें शेयर करता हूँ, और अपनी अच्छी कहानी है, तुम पावर लॉ को रिलेट कर पाओगे कि अभी क्या हो रहा है। बहुत लोग मुझे वीडियो को भी शेयर करते कि आदित्य तुम्हें बहुत लोग रोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो क्या मुझे ऑफेंड हो जाना चाहिए? ये मैं कब होता? व्हेन I am not conscious, when the things that I am doing in the market is wrong। मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं किसी का टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं what I'm creating, what I'm doing, what I'm pursuing for myself। तो होगा क्या इससे? किसी ने मान लो मेरा रोस्ट वीडियो बनाया, समझना, स्पेसिफिक एंटर करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं।
कोई बंदा है नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसने मेरा वीडियो देखा, हंसा थोड़ी देर के लिए, उसको 2-3 बार मैं वीडियो देखा, फिर मेरे एड्स दिखे, बहुत जगह दिखा, बोले कौन है ये, कौन है ये। वो कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब पे लैंड कर गया या इंस्टाग्राम पे लैंड कर गया, उसको गलती से मेरे 3-4 वीडियो दिख गए, क्या हेट कर पाएगा। ऑब्वियसली 100 में से 4-5% केसेस होंगे, पर मेजॉरिटी केसेस में क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। तो पॉपुलैरिटी से किसको फायदा मिला या रोज से ही फायदा किसको मिला। इफ आई एम डूइंग द राइट थिंग्स इन द मार्केट, यही मैं आपको कह रहा हूं। आप अच्छी ये चीज को आप ध्यान में रख लो, दिमाग में रख लो, हर किसी को रोस्ट किया जाता है दुनिया में, हर कोई। आप कितने भी अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप दुनिया को तैयारी करो एक नए प्लान पर शिफ्ट करने की भी, तब भी आपकी बुराई होगी, इवन इलॉन मस्क की भी, सबकी होती है। पर अगर आप खुद के साथ सच्चे हो, आप कुछ अलग हो, आप भीड़ से अलग दिखते हो, आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, देन पीपल आपके बारे में आज नहीं तो कल जान जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक लाइमलाइट। कभी आपने किसी टॉप क्लास स्पीकर को स्टेज पे देखा है बोलते हुए? एक लाइट आती है, उसके फेस पर आ रही होती है, सारी जनता मंत्रमुग्ध होकर उस लाइट पे उस एक्टर या एक्ट्रेस को देख रहे होते हैं। वो एक्टर या एक्ट्रेस जहां जाता जाती है, लाइमलाइट उसको फॉलो करता है। इसी तरह आपको कुछ कुछ अच्छा करते रहना है मार्केट के अंदर, अपने ऑडियंस के लिए, अपने लोगों के लिए, बट लोगों की नजर में रहो, लोगों से कटना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, पावर गेम तुम्हें लोगों के बीच में रह के जीतना है। ये नहीं बोल सकते कि मैं अकेले रह लूंगा, मैं अकेले खेल लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ देख लूंगा। नो, प्ले स्मार्ट, डोंट एक्ट लाइक अ फूल। सबको मैं सब दुनिया गलत जगह है, सब अच्छे लोग नहीं है, नहीं 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 नहीं, अच्छे नहीं है, तब भी उनका एडवांटेज ले सकते हो तुम अच्छे वे में। यूज दिस विथ योर कॉन्शियसनेस, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही एक ऐसी पावर है दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम मासेस। इवन इस प्रोसेस में आपकी आलोचना हो अट्रैक्शन के मामले में, कि लग सकता है लोग बोलेंगे कितना अटेंशन का भूखा है, कितना अट्रैक्शन करता है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप अच्छा कर रहे हो ना, डोंट फियर, डोंट फियर। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कितना भी अच्छा करोगे, आपको 90-95% लोग पसंद करेंगे और 5-10% नहीं करने वाले हैं। ये क्लैरिटी ले आओ, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल लो कि सब लोग मुझसे खुश हो जाएंगे, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, इम्पॉसिबल। सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, दिस पावर लॉ इज नॉट फॉर यू। आप थोड़ा सा बोल्ड होकर खेलना सीखिए, थोड़ा डेयरिंग बनिए, थोड़ा जिगर लाइए अपने अंदर। जैसे मेरे लाइफ का एक मंत्र है, आप लोग भी सीख लीजिए। वो लाइफ मंत्र है, ऐसा रास्ता चुनो अपने काम में, अपने फील्ड में, अपने वर्क में, कि तुम्हारे कंपटीशन, तुम्हारे आसपास के लोग भटके भी नहीं उसके आगे। जैसे कि मान लीजिए आपको लगे मैं ब्रैक कर रहा हूं, पर आप समझिए इस चीज को। बहुत लोग बोलते आदित्य अपनी स्टोरी शेयर करता है, मैं क्यों करता हूं? क्योंकि सिंपल बता दूं, मैं मानता हूं, मैं जहां से निकल कर आया हूं, मैं जो चीजें कर रहा हूं डेली बेसिस पे, मैं आप लोगों से बिल्कुल रिलेट कर पाता हूं। और आप लोग मुझसे तभी रिलेट कर पाएंगे जब आप मेरी कहानी को समझेंगे, जब आप देखेंगे आदित्य कोई अवतार नहीं, कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं है, ये हमारे जैसा लड़का है, यहीं से निकला है, हमारे से ही निकला है, और मैं इससे रिलेट कर पाता हूं या पाती हूं। इसलिए मैं आपको अपनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता हूं जो इंसाइटफुल है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मेरे भी फील्ड में वी हैव लॉन्च्ड आवर रेबल्स यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है। तो मेरे पास एक ईजी रास्ता है, मैं दिन भर कम्युनिकेट करूं, रील्स बनाऊं, वीडियोस बनाऊं, अच्छा है। पर ये लोग या ये चीजें मेजॉरिटी ऑफ कंपटीशन मेरे फील्ड में कर रहे हैं। दे आर गुड कम्युनिकेटर्स, दे आर गुड स्पीकर्स, पर क्या वो अपने माइंड पे राज कर रहे हैं? They are ruling their mind or they are slave of their mind. Most of them are slave of their mind. I rule my mind. Second, क्या वो strict clean diet follow कर रहे हैं? बहुत rarely possible है। क्या उनकी body पूरे shape में है? Next to impossible. क्या वो कोडिंग सीख रहे हैं? क्या वो टॉप क्लास मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या वो एड चलाना जानते हैं? ये कोई नहीं कर रहा, या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबल है ये। इस तरह मैंने जानबूझ के सबसे टफेस्ट रास्ता चुना है। इम्पॉसिबल इस रास्ते पे किसी चलना, या चलेगा भी तो अच्छी बात है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा मत चलो, पर मेरा कहने का मतलब है आपके लिए मैं जो समझा रहा हूं, सबसे टफ रास्ता चुनो। 10 दिन तुम्हारी रूह कांप उठेगी, 15 दिन तुम्हें लगेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैंने ऐसा किया, मैं नॉर्मल खा पी के जी सकता हूं, पर 15-20 दिन के बाद जब ये ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शन तुम्हारे बने लगते हैं ना, व्हेन यू टेक डोपामिन इन हार्ड वर्क, इन योर डेली कंसिस्टेंट ऑफ वर्क, जो तुमको काम में जब मजा आने लगेगा ना, फिर तुम चीप डोपामिन के पीछे भाग ही नहीं पाओगे। एक समय ऐसा आएगा ना, तुम्हें काम से डोपामिन मिलेगा, जैसे कि रिकॉर्ड करते वक्त, अपना काम करते वक्त, क्लाइंट को सर्विस देते वक्त, कुछ क्रिएट करते वक्त, कुछ थिंक करते वक्त, तुम्हें लगे यार ये तो एक अलग दुनिया चल रही है, और तुम ऑटोमेटिक टॉप 1% में नहीं, टॉप 0.00 ऐसे कुछ परसेंटेज माने लगोगे धीरे धीरे, बिकॉज पीपल आर जस्ट लेजी क्रिएचर्स। दुनिया में लोग सुपर लेजी हैं। तुम्हें बस थोड़ा सा एक्टिव लाइफ जीनी है, थोड़ा एक्टिव नहीं, आई विल से प्रोएक्टिव लाइफ, एंड यू विल कट द क्राउड एंड टेक टॉप लीड पोजीशन। अगर आपने 5 साल भीड़ से अलग सोचना, करना, देखना, खाना शुरू कर दिया ना, मैं यहीं बैठा हूं, ये चैनल कहीं नहीं जाएगा, मेरा वर्क कहीं नहीं जाएगा, मैं यहीं हूं। जस्ट मुझे बताना तुम लोग दिल से आके। 5 साल भी छोड़ दो, नेक्स्ट 2 ईयर्स में इफ आर रियली रियली सीरियस, गेम ऐसे एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। तो इस पावर लॉ के अकॉर्डिंग मैसेज ये है, समरी ये है, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। पहले कन्विक्शन डेवलप कीजिए अपने काम के अंदर,
पूरे मार्केट में आप रूल कर रहे हैं, ऐसा कुछ कीजिए जो मार्केट में कोई करने की हिम्मत नहीं रख रहा है, वो कीजिए। साथ में जब आपको पता चल गया कि आप अलग हैं, हर कीमत पे अटेंशन या अट्रैक्शन अपने ऊपर लाइए, अच्छे वे में ही लाना है। कभी कभी आप कुछ ऊपर नीचे काम कर सकते हैं, पर कॉन्शियस रहना, बहुत ज़्यादा इसका बुरा साइड ना फ्यूचर में देखना पड़ जाए। कॉन्शियस रह के लाइट अपने ऊपर रखो, हमेशा अच्छा कुछ करते रहो। लोग समझे कौन हो तुम, लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, चर्चा हो, आलोचना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर राइट ऑन योर पाथ देन बी फियरलेस और इस पावर गेम को लीड करो। बट मेक श्योर अटेंशन इकोनॉमी में हम लोग जी रहे हैं, अगर आप अच्छे वे में अपने ऊपर अटेंशन को शिफ्ट करवा सकते हैं देन होल मनी, पावर, रिस्पेक्ट, फॉलोइंग, ग्रोथ इज वेटिंग फॉर यू। और इस पावर फॉलोइंग से याद आया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्कशॉप दैट इज द डेंजरस यू लाइव है। अराउंड इस पे अभी 340 के करीब एनरोलमेंट हो चुके हैं। सो आई विल टेल यू कि जितना जल्दी हो सके इस पर एनरोल कीजिए। बहुत पावरफुल वर्कशॉप है, मैं आपको बोलूँगा, पर ये सबके लिए नहीं है। सो पहले एक वीडियो चेक कर लेना 12 मिनट का, फिर डिसाइड करना, लेकिन इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। साथ में बहुत सारे वर्कशॉप आप चेक कर सकते हो, रेबल्स यूनिवर्सिटी पे सब कुछ लाइव है। और एक वर्कशॉप बहुत पावरफुल आ रहा है, हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाख पर मंथ एंड कंसिस्टेंटली विद माई प्रॉमिस। ये था पावर लॉ। अब कमेंट में बताओ कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, क्या अपने ऊपर काम कर रहे हो, इस पावर लॉ को ट्राई कर रहे हो या नहीं, या कौन कौन से पावर लॉ अभी तक तुमने ट्राई किया है। कोई स्टोरीज, ओपिनियंस, चीज़ों को शेयर करो। मैं सुनता हूँ, मैं रिवर्ट करता हूँ, मैं उसकी स्टोरीज लगाता हूँ, बिकॉज यही मेरा मिशन है, यही करने में मुझे मज़ा आता है और इसी मिशन पे मैं दिन रात काम कर रहा हूँ।